चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। भगवान सदाशिव के पावन चरणारविंदों में अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए विराजमान सत्संग प्रेमी सज्जन वृत्त, भगवान की अलौकिक कृपा के परिणाम स्वरूप हमारी यात्रा निरंतर भगवान की ओर हो रही है। भगवान की महिमा का गुणानुवाद श्रवण करते करते हम उस प्रेम के रस में डूबे जा रहे हैं जिसे परमात्मा प्रेम कहते हैं, और जिसमें डूबने के बाद रोम रोम से एक ही स्वर गुंजायमान होता है, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं। मैं दुख रूप नहीं हूं, मैं सुख रूप हूं। मैं असत नहीं हूं, मैं सत हूं। मैं विनाशी नहीं, अविनाशी हूं। मैं अनित्य नहीं, नित्य हूं। मैं देही नहीं, देही हूं। समस्त माया के बंधनों से छूट करके, समस्त माया के प्रपंच से बाहर निकल करके जब अपने इस स्वरूप का बोध होता है तो साधक साधक नहीं रहता, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान एकता पर उठता है, अनेकता को हटाता है, और वो एक तत्व ओंकार प्रणव रूप से बार बार वर्णित किया गया है, और उसकी महिमा कहते अगर वो अपने आप में अनुभूत कर लिया जाता है तो फिर माया का बंधन नहीं रहता। जहां पर राम आ जाता है वहां पर काम नहीं रहता। काम तभी तक है जब तक राम नहीं है, और जब राम है तो फिर काम का क्या काम है। तो जहां पर राम है वहां काम ठहर नहीं सकता। नारद ऋषि, देव ऋषि नारद इस बात को समझ नहीं पाए कि जिस जगह पर वह तप कर रहे हैं या कर रहे थे वहां पर काम का प्रभाव क्यों नहीं हुआ। क्योंकि वहां पर भगवान सदाशिव सदा विराजमान है। उनका तेज कह लीजिए, उनकी ज्योति कह लीजिए, उनका प्रकाश कह लीजिए, उनका ओरा कह लीजिए, कि तो उस स्थान को आच्छादित करते हुए सदा सदा के लिए वहां पर विराजमान है।
ये जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इनका तेल केवल मंदिर तक सीमित नहीं होता है। किसी एक मंदिर की सीमा में उनको कैद नहीं किया जा सकता है। उनका तेज व्यापक है, और कितना व्यापक है, कहते हैं इसको किसी भी सीमा में आप नहीं बांध सकते कि कितना। अब अनंत को सीमा में कैसे बांध? अनंत की महिमा तो अनंत है, तो अनंत की तो कोई सीमा नहीं होती, अनंत का कोई खंड भी नहीं होता। तो भगवान की वो ज्योति कहते हैं न केवल चराचर जगत को प्रकाशित कर रही है, अपितु भगवान की ज्योति जहां जगत नहीं है वहां भी प्रकाशित कर रही है। भगवान की ये विशेषता है, ये ज्योतिर्लिंगों की ये विशेषता है। तो जिस जगह पर स्वयं भगवान सदाशिव ने विराजमान होकर के तप किया हो, भगवान सदाशिव जहां पर इतने लंबे समय विराजमान रहे, तो वहां का प्रभाव इतना बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ता चला जाता है कि वो असीम हो जाता है। नारद जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां पर जो काम पर विजय प्राप्त की गई है, तुम्हें जो कामजयी की उपाधि मिली है, वो तुम्हारी तपस्या से नहीं मिली, तुम्हारे संयम से नहीं मिली, तुम्हारे धैर्य से नहीं मिली। इंसान यही सबसे बड़ी भूल करता है। तप, संयम, ये सब चीजें सहायक, लेकिन ये जो भी उपलब्धि प्राप्त होती है वो कैसे मिलती है उपलब्धि? कहते हैं केवल एक ही सूत्र है, और वो है भगवत कृपा। भगवत कृपा से ही ये सब कुछ होता है। भगवान ही जब अपने भक्त पर कृपा करने के लिए आतुर हो जाते हैं तो वो आकुल व्याकुल हो जाते हैं, और जब आकुल व्याकुल होकर के उसके ऊपर कृपा करते हैं तो उसके पास दिव्य सिद्धियां आती हुई प्रतीत होती हैं, ठहरती हुई प्रतीत होती हैं। भगवान सदाशिव नारद मुनि पर प्रसन्न है, इसीलिए उस जगह पर, उस वन में, यह कह लीजिए उस हिमालय की पर्वत श्रृंखला में, उस गुफा में कामदेव का उनके ऊपर प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि भगवान सदाशिव प्रसन्न है। लेकिन जो वहां पर कामदेव का नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसे उन्होंने अपना तप मान लिया, अपना संयम मान लिया, अपना विषयों पर नियंत्रण मान लिया, अपने मन की स्थिरता को मान लिया, और यही गलती कर गए। जैसे उस क्षेत्र की सीमा से बाहर निकले, क्योंकि एक क्षेत्र जहां पर वो विशेष प्रभाव था उसमें तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन उठ करके जब उस क्षेत्र से बाहर की ओर निकले तो उस क्षेत्र से बाहर निकलते ही वो जब प्रभाव कम हुआ तो एकदम विचार करने लगे, अरे ऐसा व्यक्ति तो कोई कोई होता है जो कामदेव को परास्त कर दे। कामदेव तो जब चलता है बड़े बड़े ऋषि मुनियों के धैर्य संयम सब डामाडोल हो जाते हैं। धरई न काहू तीर, सबके मन मन सिज गए। तो कामदेव की तो विशेषता यही है कि और ऋषि मुनियों की तो क्या बात करें। कहते जब काम का प्रभाव होता है तो जिनसे उत्पन्न होना, सारी सृष्टि जिससे उत्पन्न होती है, वो ब्रह्मदेव उस आवेग को रोक नहीं पाते हैं। ब्रह्मा जी तक, और कहते ब्रह्मा जी की भी क्या बात करें, कहते भगवान भोलेनाथ तक नहीं रोक पाए। जो प्रसंग आता है समुद्र मंथन के समय या भस्मासुर के समय, 2 बार घटना हुई है। और जब
भगवान ने विश्व मोहिनी स्वरूप धारण करके एक बार तो अमृत का वितरण किया, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उस समय विश्व मोहिनी स्वरूप भगवान ने धारण किया। और दूसरे, जब भस्मासुर ने करी तपस्या, भस्मासुर ने तपस्या करी, जिसके सर पे हाथ रख दो वही भस्म हो जाए। शिवजी महाराज के सिर पे हाथ धरने के लिए तैयार हो गए कि परीक्षा तेरे से करूंगा। जिसने वरदान दिया उसी पे परीक्षा, जिससे विद्या सीखी उसी का प्रतिद्वंदी बन के खड़ा हो जाए। आज के समय में गुरु और शिष्य ऐसे ही हो गए। शिष्य गुरु जी का प्रतिद्वंदी बनता है। एक नौकर दुकान पर काम सीखने के लिए आता है और काम सीखने के लिए आकर के फिर उसके सामने दुकान खोल के बैठ जाता है, सबसे संबंध बना लेता है। गुरु गुड़ ही रह गए, चेले जी चीनी हो गए। गुरु जी क्या जानते हैं? गुरु जी क्या जाने? अरे मैं बताऊंगा तुम्हें ज्ञान क्या होता है। गुरु जी तो बूढ़े हो गए। तो ये भस्मासुर का दिमाग तो ऐसा ही है भाई, क्योंकि वो असुर है। वो अगर असुर ना होता, देव होता, तो उसके मन में ऐसी बात ना आती। क्योंकि वो असुर है, इसलिए उसके मन में आया कि क्यों न शंकर भगवान के सर पे हाथ रख के तू ही विश्व विजयी बन जाए, शंकर भगवान की जगह तू ही बैठ जा। और ये जो पार्वती जी को लिए बैठे हैं, कहने लगे ये मेरे साथ रहेगी। ऐसे उस दुष्ट असुर के मन में आया और दौड़ लिया भगवान शंकर के पीछे पीछे। अब भगवान शंकर आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। अब जब भस्मासुर पीछे पीछे, भगवान शंकर पार पार देखेंगे कहीं, लेकिन वो तो पीछे पीछे दौड़ा चला रहा, तो शक्ति मिल गई है। अब भगवान सोचने लगे कि क्या करूं। और जब भगवान सोच ही रहे थे तो उनके सोच से, उनके चिंतन से, उनके संकल्प से एकदम भगवान नारायण प्रकट हो गए। और वो किस रूप में प्रकट हुए? विश्व मोहिनी स्वरूप में। बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके। विश्व मोहिनी कौन है? जो सारे विश्व को मोहित करने वाली है। ऐसा स्वरूप है जो सारे जगत को मोह लेती है। ये संसार की माया ने सारे जगत को मोह रखा है कि नहीं मोह रखा? सब इसके पीछे दौड़े फिरते हैं। यही है विश्व मोहिनी। जिस धन के पीछे पीछे हम दौड़े दौड़े फिरे वही विश्व मोहिनी। जिन आभूषणों के पीछे पीछे फिरे वही विश्व मोहिनी। जिस मान सम्मान के पीछे पीछे दौड़े दौड़े फिरे वही विश्व मोहिनी। जिस कोठी से लगाव हो जाए वही विश्व मोहिनी। ये सब विश्व मोहिनी है। तो भगवान नारायण ने विश्व मोहिनी के रूप को धारण किया, अद्वितीय सुंदरी। अब भस्मासुर ने देखा, अरे ये इतनी सुंदर स्त्री यहां क्या कर रही है? पूछा, अरे देवी कौन हो? ये विश्व मोहिनी हूं। कहने लगे, अच्छा तुम तो बड़ी सुंदर हो, कि न मेरे संग विवाह करोगी? कि हाँ कर सकती हो, लेकिन मेरा तो एक संकल्प है। क्या? कहते हैं कि जो मेरे समकक्ष नृत्य का ज्ञाता हो, जैसा नृत्य मैं करती हूं ऐसा नृत्य कोई करे और ऐसा ही कोई गा करके दिखाए तो उसके साथ में विवाह कर सकती हूं। कहने लगी, ये कौन बड़ी बात है? भस्मासुर कहता है, ये भी कोई बड़ी बात है। जैसे तुम बोलोगी वैसे मैं बोल के दिखाऊंगा। कह रहे, अच्छा बोलो। बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय। कहा भस्मासुर को बोलो। कहने लगी, यही तो बोल बोल के अभी वरदान पाया है, तो बोल के दिखा। अब ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर दिया।
अब वो ओम नमः शिवाय का भजन तो बहुत बढ़िया करता है, उसी से सिद्धि मिली है, बहुत तप किया है, इस मंत्र को बहुत बोला, इसलिए अभ्यास है। जैसा विश्व मोहिनी बोल रही है उससे भी सुंदर बोल रहा है, इतनी सुंदर लय में बोल रहे हैं। हाँ यहाँ तो तू पास है, लेकिन अब इसके साथ जरा नृत्य करके, गायन के साथ नृत्य भी होना चाहिए, नृत्य और गायन दोनों का मेल होता है। कहने लगे हाँ नृत्य कौन बड़ी बात है, नृत्य में तो हाथ और पैर को मटकाना ही तो है, और क्या है, उछल कूद करनी है, और नृत्य है ही क्या, कभी उंगलियों को ऐसे कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे पैरों को कभी इधर कभी उधर। कहले इसमें क्या है, कहले जैसे तुम करके दिखाओगी वैसे मैं कर दूंगा। कहने लगे अच्छा दिखा। विष्णु मोहिनी ने अपने एक हाथ हिलाया, उसने दूसरे नकल करते हाथ हिला दिया, विष्णु मोहिनी ने दूसरा हाथ ऊपर किया, उसने भी वैसे ही करके दिखा दिया, फिर आगे करके दिखाया, फिर पीछे करके दिखाया, फिर पैर इधर हिला के दिखा, फिर और जैसे जैसे विष्णु मोहिनी करे वैसे वैसे वो करने लगा। एक आध वो कोई कठिन सा आसन उस नृत्य के बीच में किया तो भस्मासुर ने उसको भी प्रयास। कहने का भाव ये है कि भस्मासुर विश्व मोहिनी के नृत्य को देख करके उसमें ऐसा आसक्त हुआ कि बिल्कुल उसके जैसा ही हुआ वो करने लगा, और वो तन्मय हो गया उस भाव में। नृत्य करने में तन्मयता आ गई, गायन करने में तन्मयता आ गई, शुद्ध बुद्ध याद नहीं रहा, कुछ शुद्ध नहीं रही, शुद्ध बुद्ध खो बैठा। और जब शुद्ध बुद्ध खो बैठा तो शुद्ध बुद्ध खोते हुए अचानक से विश्व मोहिनी ने अपना हाथ ऊपर लिया और हाथ ऐसे कहने लगे, ऐसे करके दिखा, ऐसे करके दिखा, ऐसे करके दिखा, और जैसे ही भस्मासुर ने ऐसे किया, जय राम जी वहीं पर भस्म हो गया। अब जलता जलता ये क्या कराया तूने में? कहने लगे तेरे को ध्यान करना चाहिए था, जब सर पर हाथ रख रहा था कि तुझे वरदान है, तूने तो वरदान मांगा कि जिसके सर पर हाथ रखेगा जल करके भस्म हो जाएगा, अब तू ही जल के भस्म हो गया, अपने पाप से अपने आप ही मर गया। अरे जिसने तुझे वरदान दिया तू उसी के पीछे पड़ गया। अब विश्व मोहिनी बड़ी सुरीली भाषा में, मधुर भाषा में नृत्य कर रही है, गायन कर रही है, भगवान सदाशिव देख रहे हैं कि किस प्रकार से भस्मासुर को भस्म कर दिया। लेकिन भस्मासुर को भस्म करने को तो शंकर भगवान भूल गए, उसकी भाव भंगिमाएं देख करके वो उस पर मोहित हो गए। भगवान सदाशिव विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए, यह काम काव्य। और उस समय भगवान सदाशिव भी अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे विश्व मोहिनी के रूप को देख करके। ऐसा है ये सबके मन मन सिद्ध करे, ऐसे काम का प्रभाव हुआ और उसी के कारण से इनका फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान शिव का दो पुत्र तो आपने सुने ही हैं, गणपति बाबा और कार्तिकेय। इन दोनों को तो सब जानते हैं, लेकिन एक तीसरा पुत्र विश्व मोहिनी से उत्पन्न हुआ और इसको विशेष मान्यता प्राप्त है। इतनी पूजा होती है दक्षिण में इसकी, आप कल्पना नहीं कर सकते। और शायद क्या नाम कहते हैं, अय्यप्पन। वहां पर अय्यप्पन देव के नाम से ये विश्व मोहिनी का पुत्र पूजा जाता है। और ये भगवान के दो अवतारों का संयोग है, शंकर भगवान और भगवान नारायण, दोनों का ही पुत्र है। तो भाई ये तो ऐसी कहानी है, इसलिए कौन बच सकता है इससे? कहने इससे वही बच सकता है जिन राखे रगड़ी ते उबरे ते ही काल महू, जिन राखे रगड़ी। और नारद जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। नारद जी नहीं समझे कि ये भगवान की कृपा से हुआ है कामदेव पर, और तू इसे अपना तप मान रहा है, अपनी साधना मान रहा है। खैर उस क्षेत्र से बाहर निकले
और बाहर निकल करके जो नारद जी राम चर्चा किया करते थे वो काम चर्चा करने लगे। शंकर भगवान के पास पहुँचे और भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वहाँ पर काम चर्चा प्रारंभ कर दी। कामदेव की चर्चा, भगवान के पास जाकर भगवान की चर्चा होनी चाहिए। हमने देखा बहुत जगह पर लोग तीर्थों पर गए, हमारे साथ तो बहुत जगह गए ही हैं, अपने आप अलग से भी बहुत जाते हैं। और जब मैं उनको देखता हूँ ना, भगवान के मंदिर में जाकर भी वे फालतू की बातें करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई जाप करो यहाँ पर, जिस मंदिर में तुम आए हो, और वहाँ मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर भी तुम आपस में इधर उधर चर्चा कर रहे हो, दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा, उसमें लगे रहते हो। अरे नहीं, वहां पर केवल भगवान का स्मरण कीजिए, वहां पर अपने भावों को बनाइए। आपको कुछ देखना ही नहीं चाहिए वहां पर। और आपको एक बात बताऊं, वहां पर जो प्रबल भावना की जाती है, क्योंकि वहां तो भगवान बिल्कुल विश्वास की बात है ना, 100% विराजमान है वहां पर। और भाई देखो, मैं तो आपको साफ बताता हूं, मेरे तो व्यक्तिगत कई अनुभव हैं। अभी पीछे बद्रीनाथ का तो आप सब लोग साथ थे। बद्रीनाथ में क्या हुआ, कितनी भीड़ थी। जब हम रात्रि में वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे, एक तो ठंड, ऊपर से भीड़, और देखा कि दर्शन होंगे नहीं। प्रतीक्षा भी बहुत की, और प्रतीक्षा करते करते भी अब जो हमारे साथ वाले थे कहने लगे कल को करेंगे। मैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक सत्य बात बताता हूँ। देखो क्या है, संकल्प तन में माना है, सिर्फ संकल्प वास्तव। आपके मन में अगर यदि जो संकल्प शिव संकल्प है, अगर वो उत्पन्न हो जाए तो उसका प्रभाव इतना होता है, वहां जाके उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। वहां जब उस भीड़ को देखते हुए दिल घबरा जाता, सीधी सी बात यह है कि भाई अपने बस का तो इस भीड़ में घुसना है नहीं। अब जो व्यक्ति लेके गया था वो कहने लगे मैं वीआईपी उधर से पिछले गेट से दर्शन कराऊंगा, इसीलिए लेकर के गया था। और आखिर जब हमें लगभग 2 घंटे शायद हो गए होंगे उस चक्कर में वहां खड़े खड़े, एक तो पूरे दिन का सफर, पूरे दिन क्या पूरी पहली रात्रि भी थी, आधी रात्रि, वो सारे जाके, और ऊपर से वहां 2 घंटे खड़े खड़े, बुरा हाल। आखिर मैं बोला भगवान से, आपको सत्य बात बताऊं, मैंने कहा भगवान देखो अब सीधी सी बात है, इतना समय हो गया, मेरे में तो अब हिम्मत है नहीं, और जब हिम्मत है नहीं तो मैं तो रहा चाह। और अब एक बात सुन लो, मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, मैंने तो भगवान से कह दिया ये बात सुन लो भगवान, अब मैं नहीं आने का, अगर यदि दर्शन देने तो तुझे ही आना पड़ेगा। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वास्तव में ऐसा दिव्य भाव वहां पर जब बना, और वापस चलने के लिए हम तैयार हुए, एकदम से एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया कि न गुरुजी चलो, और हम 3, 4, 5 व्यक्ति साथ रह गए थे, और हम उसके साथ चल दिए, और साथ चल करके उसने वो जो गेट था वहां से अपना लेकर के चला गया। अंदर जाकर के भगवान ने दर्शन दिए, और दर्शन भी एक बार दर्शन करके धक्का मुक्की लाइन में बुरा हाल हो रहा था, बाहर निकल गई, तसल्ली नहीं, दोबारा फिर लगे, वो कहने लगे गुरुजी एक बार और चलो, चलो ना। अब दोबारा चले, और दोबारा चल करके दर्शन अच्छे हुए, अब बाहर निकलना चाहते थे, एकदम रोक ले, गुरुजी रुको, और रुकते ही पंडित जी ने कहा है, दरवाजा खोल दिया, और दरवाजा खोल करके अंदर मुझे ले लिया, और वहां अंदर भगवान ने कितने सुंदर दर्शन दिए, क्या दूर दर्शन दिए, ये तो मेरा दिल जानता है। ये होती है भगवत कृपा, अगर भाव है। एक बार नहीं अनेक बार मैं बार बार कहता हूं आपको, आपके दिल का भाव होना चाहिए। हम जब काठमांडू पहुंचे दर्शन करने के लिए, वहां भी हमारे साथ ऐसी घटना हुई।
दर्शन दरवाजा बंद करते करते हुए, लेकिन वो कोई दर्शन नहीं हुए, कहने लगे नहीं तो दर्शन नहीं हुआ, भगवान शिव ने हमारा इतना वो जो सामान लेकर गए थे चढ़ाने के लिए स्वीकार नहीं किया, आंख में आंसू आ गए। और आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, कई लोग उस समय भी साथ में थे। उधर से पुजारी आया और पुजारी ने आकर के बंद कपाटों को खोल दिया, और जो सामग्री मैंने आवाज लगाई आओ, दरवाजा खुल गया, और जो सामग्री हम लेकर के गए थे वो सब सामग्री पंडित जी ने हमारे हाथ से ली, भगवान सदाशिव को एक एक चीज समर्पित की। बड़े दिव्य दर्शन वहां पर भगवान सदाशिव ने दिए हैं। ये भगवान की कृपा होती है। इसे हम कहें कि हमारा प्रयास नहीं, हाँ हमारा भाव तो हो सकता है, हमारा तप नहीं, हमारी साधना नहीं, और मेरा तो है नहीं भाई, मैं तो जानते नहीं तब क्या होता है। मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, लेकिन एक बात जरूर है, मेरे पास केवल भाव, और उस भाव का प्रभाव मैंने देखा है। इसलिए मैं कहता हूं जरा भाव में डूब करके देखो। जब भाव में डूब जाओगे ना तो कुछ नहीं बाकी रहेगा, केवल आप रह जाओ। एक परमात्मा के अलावा कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। इधर उधर दृष्टि घुमाते क्या फिरते हो? इधर उधर दृष्टि मत घुमाइए, संसार को मत देखिए। मैं कहता हूं समाज को, परिवार को, किसी को भी अब किस किसके कामों में दखल देते फिरोगे, किस किसके आचरण को देखते फिरोगे? भूल जाओ उन सबको, एक को याद रखो, और वो एक है भगवान सदाशिव। अगर आप उसको याद रखेंगे तो काम का कोई प्रभाव नहीं होगा। नारद जी समझ नहीं पाए, भगवान सदाशिव के सामने भी कामदेव की चर्चा कर रहे हैं। अरे तो किसके सामने कामदेव की चर्चा कर रहे हैं? वो जिसने कामदेव को भस्म कर दिया उसके सामने काम की चर्चा कर रहे हो। वो काम को भस्म करने वाले हैं, और इसीलिए उसी के प्रभाव से तुम्हारे ऊपर काम का प्रभाव नहीं हुआ और तुमने मान लिया अपनी साधना का फल। भगवान शिव ने फिर भी कहा, भगवान शिव फिर भी कहते हैं, नारद मुनि ठीक है तुमने ये काम की चर्चा मेरे सामने तो कर दी, लेकिन भगवान नारायण के सन्मुख मत कर देना, क्योंकि उनके सन्मुख काम ठहरता नहीं, और जो काम की चर्चा करता है वो भी ठहरता नहीं। इसलिए अगर यदि अपना हित चाहते हो तो काम का संग क्यों कर रहे हो? संग जिसने भगवान का संग कर रखा है, जो सदा नारायण नारायण का उच्चारण करता है, वो काम का संग कर रहा है, काम की बात कर रहा है। अरे राम की बात कर, भगवान के पास जाकर मत कह देना। भगवान सदाशिव ने बहुत समझाया। भगवान सदाशिव जो भी उनके संपर्क में आता है उसे समझाते हैं सबको, लेकिन तब थोड़ा ना समझ में आता है। हा? सती को कितना समझाया भगवान ने? सती को बहुत समझाने का प्रयास किया भगवान सदाशिव ने। जय सच्चिदानंद जग पावन, क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन। हे जगत को पवित्र करने वाले, हे सच्चिदानंद भगवान, मैं आपको कोटि से नमन करता हूँ। लीला में बाधा ना पड़े इसलिए दूर से ही भगवान शंकर ने श्री राम को नमन किया। लेकिन पार्वती कहाँ मानती है? भगवान शंकर की बात भगवान ने ज्ञान देने का प्रयास किया तब नहीं मानी। कुंभज ऋषि के जैसे सदगुरु के पास लेकर आए तब नहीं मानी। ये क्या सुनाएगा जो पहले पूजन करने लग रहा है? पूजन गुरु जी का होता है कि चेले जी का होता है? या तो उल्टा हो रहा है, कहने लगे जो कथा सुनने के लिए आया है पूजन उसका हो रहा है। पूजन तो कथा सुनाने वाले का होता है। लेकिन जिस समय आए वो भगवान आए। एक बार त्रेता युग माही,
शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब जब वो पहुंचे तो उस समय वो अखिलेश्वर हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, सारे जगत के भगवान हैं। जिस समय वो पहुंचे, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो वो पार्वती ये बात, वो सती इस बात को समझ नहीं पाई कि इन्होंने अखिलेश्वर का पूजन किया, भगवान का पूजन किया। और उसके बाद आगे की घटना तो बाद में हुई। कुंभज ऋषि से फिर भगवान ने कहा कि आज मैं तुम्हारे चरणों में बैठना चाहता हूं, क्योंकि जो कथा सुनने वाला होता है वो चरणों में बैठता है, गुरु ऊपर आसन पर बैठता है। इसलिए आज कुंभज ऋषि को उच्च आसन पर विराजित किया, अपने आप भगवान सिर नीचे बैठे। ये शास्त्र की परंपरा है। सुखदेव ऋषि को ऊपर बैठाया, भगवान वेद व्यास जी नीचे बैठे। तो भगवान है, उनके पिता पाराशर ऋषि भी नीचे बैठे, उनके दादा वशिष्ठ जी भी नीचे बैठे। देखो कितनी पीढ़ी हो गई। बीच में शक्ति तो चले गए थे, जिसके पाराशर जी पुत्र हैं, शक्ति ऋषि। वशिष्ठ जी के पौत्र हैं पाराशर ऋषि। तो सब नीचे बैठ रहे हैं, सुखदेव जी ऊपर बैठ रहे हैं। कितने बड़े दादा हैं वशिष्ठ जी, बड़े बड़े ऋषि नीचे बैठे। तो ऐसे ही भगवान नीचे बैठ गए, कहने लगे मैं सुनने के लिए आया हूं, सुनवाने के लिए आया। राम कथा मुनि वर्ज बखान, और जो राम कथा मुनि वर्णन किया, सुनी महेश परम सुख। कथा भी सुनी तो किसने सुनी? जो सुनवाने के लिए आया था वो तो उसने सुनी, जिसको सुनवाना चाहता था उसने नहीं सुनी। अब जब नहीं सुनी तो वो उसकी श्रद्धा कैसे बनी? तो कुंभज ऋषि गुरु जी की भी नहीं मानी, पहले भगवान की नहीं मानी, फिर कुंभज ऋषि की नहीं मानी, फिर भी प्रयास किया कि चलो इसे साक्षात भगवान के दर्शन करा देता हूं। साक्षात भगवान के दर्शन करा दिए, फिर भी नहीं मानी। और जब नहीं मानी आखिर, तो फिर तो परीक्षा। आप जानते हैं प्रसंग बहुत लंबा है। सती सीता बनने का नाटक करती है, स्वांग करती है और फंस जाती है, वापस लौटती है। लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात, सारी बात सत्य सत्य कहो। कहते हैं कछु न परीक्षा लीन गुस्सा, वही जैसे राम रचि राखा तो कर तर्क बढ़ा वैसा, कि लग तो राम जी को जो मंजूर है वही होगा। और भगवान सदाशिव ने शिव संकल्प किया और चल दिए कैलाश की ओर भगवान का गुणानुवाद करते हुए। अब पार्वती सती की कुछ नहीं सुन रहे, बहुत सुन रहे। और आए भगवान सदाशिव कैलाश पर, लागी समाधि, अखंड अखंड समाधि में विराजमान हो गए। अब सती को अनुभव हो गया कि गड़बड़ हो गई, कहने तूने बहुत बड़ी गलती की है। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर का कहना नहीं माना, बहुत अज्ञान मेरा है। और मैं राम को क्या नहीं समझ रही हूं कि भटकता फिर रहा है वन में, एक स्त्री के मोह में। मेरी गलती थोप दी राम के ऊपर और उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। और यही बात अब नारद जी के साथ हो रही है। नारद जी भी शंकर जी का कहना नहीं मान रहे।
जब नहीं माना तो क्या हुआ, चलो कल को बता देंगे। आप क्या करें भाई, ये विषय अब कल आपको सामने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की भाई, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।